समस्त गुरुजन साथियों को मेरा प्रणाम और बिहार के मिस्टर मोगैम्बो के अपडेटेड वर्जन कालिया को 4 बार प्रणाम और बिहार के भाग्य विधाता नीति और नैतिकता के भगवान को बारंबार प्रणाम। आपको इस तरह के बेहतरीन खूबसूरत शिक्षा व्यवस्था का नजारा पेश करने के लिए आज आपने जो शिक्षकों के पोस्टिंग की नीति जो आपने बनाई है, ये किसने सुझाव दिया आपको? बिहार के सारे शिक्षक बेचैन हैं। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है सभी लोग बेचैन हैं। रात में सही से नींद इनको नहीं आने वाली है। कल आपके स्कूलों में काफी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने वाली है, क्योंकि रात भर जब शिक्षक बेचैन रहेगा तो कल हुए दिन में शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा दे देंगे। शिक्षा व्यवस्था के सुधार का जो आपका अभिनव प्रयोग है, धन्य है आप लोग। यह बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में सुधार के बदले शिक्षा के विनाश के लिए प्रतिदिन नूतन प्रयोग हो रहे हैं, और जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है वे लोग शिक्षा सुधार कर रहे हैं। अगर शिक्षा में सुधार ही करना था तो एनसीईआरटी के रिसर्च स्कॉलर को बुला लिए होते। ये किसने कहा आपको कि महिलाओं को घर के पास रख दीजिए और पुरुषों को 10 अनुमंडल में भेज दीजिए ऑप्शन दे करके? ये पुरुष अनुमंडल भ्रमण करेंगे। इनको पता है कि कौन कौन अनुमंडल कहाँ है, तो पहले कुछ दिन के लिए इनको भेज दीजिए, जाकर पदयात्रा करके देख लेंगे कि किस अनुमंडल की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्योंकि कोई तो अपना सूटेबल जगह ही खोजता है। किसी को पता है 10 अनुमंडल का मतलब क्या है? 10 अनुमंडल का मतलब सीधा सीधी आप 5 जिला कह देते। आप कह देते कि 5 जिले का ऑप्शन भरना है। और हमको आप बताइए, हे बिहार के शिक्षा विभाग के भाग्य विधाता रहनुमाओं, आप जरा बताइए कि आप महिलाओं को घर के पास पोस्टिंग करने के लिए 10 पंचायत चुनना होगा, तो वो भी 10 पंचायत जब चुनेगी तो 10 पंचायत की सीमा अपने घर के पास होती है। 10 पंचायत का मतलब भी बहुत दूर होता है। तो आप 10 पंचायत चुनवाइएगा, कहां फेंकिएगा? पुरुषों को 10 अनुमंडल चुनवा दीजिएगा तो वो तो 8 जिला, जहां पर एक ही अनुमंडल का जिला है, तो वो तो गए अपने जिला से बाहर। और दूसरे जो हैं उनकी भी पोस्टिंग अपने उसके गृह जिला में तो आप करेंगे नहीं, ये तो तय हो गया। और लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं। लगातार फोन आ रहा है हमारे पास। उन्हें चिंता है अपने बीमार माँ बाप की। और बताइए कि हर रोज आप नियम कानून बदलते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन आप नियमावली बदलते हैं। आपने जब सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपने बनाई तो आपने कहा कि आवेदन के समय ही ये 3 जिले का ऑप्शन देंगे। और जिनको गृह जिला आवंटित हो गया, तो एक बार गृह जिला आवंटित हो जाने के बाद में आप कौन होते हैं जिला बदलने वाले? गृह जिला आवंटन के बाद आप उसको दूसरे जिला में भेजेंगे, दूसरे अनुमंडल में भेजेंगे, तीसरे प्रमंडल में भेजेंगे। कैसे होगा आप बताइए तो? आपको ये राइट है? हर दिन नियमावली बदलिए। नियमावली को आपने क्या समझा? गुड्डा गुड्डी का खेल है? या गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है? और बिहार के हमारे जितने गुरुजन साथी परेशान हैं, साथियों, हम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष बहुत विषम परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगर अभी इस मामले को लेकर और हम लोग सीधे फाइट करें तो जो शिक्षिकाएं हैं वो शिक्षिकाएं कहेंगी कि हम लोग की तो पास में पोस्टिंग होने वाली थी, आप इसको रुकवा दिए। हमारे जो कुछ पुरुष शिक्षक हैं उन लोगों को लगता है कि परीक्षा देकर के हम अब राज्यकर्मी बनने वाले हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि वो दूर भी जाकर के राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हमको राज्यकर्मी बनने से ये रोक रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि घर छोड़ करके वो जा नहीं सकते हैं। बताइए इस विषम परिस्थिति में कैसे कोई लड़ाई लड़ेगा? हम किसकी लड़ाई लड़ें? एक के लिए लड़ेंगे तो 3 लोग नाराज होंगे। यह लड़ाई बहुत कठिन हो गई है। सारे शिक्षक नेतृत्वकर्ता इसी कारण खामोश हैं। और आज इस दिन के लिए हम सभी लोग जिम्मेवार हैं।
आज जिस तरह से बनाया गया, आप बताइए कि पति पत्नी शिक्षक होना गुनाह हो गया? आप पोस्टिंग के लिए तो आप एक ही बार आवेदन करवाएंगे, तो महिलाओं के लिए आपने कहा है कि वो जहां चाहेंगी अपने घर के पास वो रह लेंगी, तो ऑप्शन एक ही साथ में, जो पति पत्नी दोनों टीचर है, तो पत्नी भी ऑप्शन तलाशेगी या पुरुष भी ऑप्शन तलाशेगा? तो पुरुष तो दूसरे अनुमंडल में जाएगा, दूसरे जिला में जाएगा, और पत्नी फिर अपने ही घर के आसपास रह जाएगी, तो ये दोनों एक जगह तो रहेंगे नहीं। तो आपको जो पति पत्नी शिक्षक है उससे क्या दुश्मनी है आपको? आप लोग क्या अपने पति पत्नी नहीं रहते हैं साथ में, अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं? कहां से यह सब आप शिक्षा सुधार की नियमावली आप बना रहे हैं? यह शिक्षा सुधार होगा इससे? आप देखे हैं अभी 3 दिन पहले पटना जिले के एक प्रखंड में पंडारक में, वहां हमारे 2 साथी एक्सीडेंट में मरे हैं। उसके 1 दिन पहले एक शिक्षिका मरी है। कल भी जो है एक्सीडेंट हुआ है, 2 साथी गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं। सभी जगह हम लोग क्या लाश गिनने के लिए बैठे हुए हैं, और शिक्षकों की लाश पर आप लोग ये नियमावली का खेल खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, तो हाई कोर्ट हम जाएंगे तो 3 महीने के बाद डेट दे देगा, तब तक आप पोस्टिंग कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या न्याय मिल रहा है वो सबके सामने है। कहाँ जाए ये शिक्षक? और गुरुजन साथियों, आप निराश हैं, निराश मत होइए। आपको पता है अभी हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, और चुनाव इसी लिए लड़ रहे हैं, किसी भी राजनेता को कोई मतलब आपसे नहीं है। जितने भी राजनेता हैं हमारे राज्य में, आप देख रहे हैं कोई बोलने वाला नहीं है। जमुई में हमारे शिक्षक कपड़ा हटा करके और दिखाते हैं कि 70 लाठी मारी गई है। आप देख रहे हैं ना, भागलपुर में शिक्षक का सिर फोड़ा जाता है, रोहतास में देखते हैं कुर्सी चला चलाकर शिक्षकों को पीटा जाता है, बरहट में शिक्षकों से जो शराब पीने के लिए पैसा नहीं देते हैं शिक्षकों को पीटा जा रहा है। प्रतिदिन शिक्षकों पर हमले हो रहे हैं, लखीसराय में गोली मारी जा रही है, मुजफ्फरपुर में चाकू गोद गोद कर हत्या की जा रही है। आप देख रहे हैं, हर घटना देख रहे हैं। 7 साल का बच्चा समस्तीपुर में हत्या कर रहा है, और 9 साल का बच्चा तुर्की मुजफ्फरपुर में हत्या कर रहा है। बिहार में एक भी शिक्षक सुरक्षित नहीं है। और इतने लोगों को जब आप अनुमंडल और प्रमंडल बाहर करिएगा, रखिएगा कहां? 1,87,000 लोग पास किए, और बाद में फिर लोगों ने परीक्षा दे दी है, उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग होंगे। ये 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को किस पंचायत में आप रख लीजिएगा? कहाँ रहेंगे ये लोग? और जहां रहेंगे वहां पर रंगदारी वसूली जाएगी इनसे। ये शिक्षा में आप सुधार कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं बिहार के शिक्षकों की ओर से, आप तुरंत इसको वापस लीजिए। अगर आपने शिक्षकों को स्वैच्छिक पोस्टिंग नहीं दी, तो यह राज्यकर्मी का तमगा गले का घेघ बनने जा रहा है, और गले का घेघ लेकर के लोग आपको शांति सुकून से रहने नहीं देंगे। और आपकी साजिश हम यह जान रहे हैं कि आप हमारे शिक्षकों को इतना दूर इधर उधर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि आपका चुनाव प्रभावित नहीं हो। तो आप जान लीजिए, हम पूरे बिहार में जहां रहेंगे वहीं आपके चुनाव को प्रभावित कर देंगे। आप जनवरी में पोस्टिंग करने जा रहे हैं ना, नए साल में आप नई पोस्टिंग करेंगे, उसके पहले हम चुनाव जीत करके आ रहे हैं। बिहार के सारे शिक्षक लगे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, और इस चुनाव को हम जीत गए तो अब जान लीजिए चलना मुश्किल कर देंगे पूरे बिहार में, निकलना मुश्किल कर देंगे। बिहार जो है केवल आप ही का नहीं है, बिहार के आबो हवा, संसाधन, सुख शांति पर सभी का अधिकार है, समान रूप से अधिकार है। आप बिहार के शिक्षकों को इस तरह से आप मत कुरेदिए, मत छेड़िए। ये आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। स्वैच्छिक पोस्टिंग आपको देनी होगी, और अगर स्वैच्छिक पोस्टिंग आप नहीं दीजिएगा तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। हम घर से बाहर चले जाएंगे, हमारे परिवार की चिंता। जो लोग अब पति पत्नी बिछड़ जाएंगे, उनको अपने परिवार बाल बच्चे की चिंता। इसका क्या समाधान है आपके पास में? गांव में क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? आज गली गली में सुलेशन सूंघने वाला लड़का मिल रहा है, हर घर में आज चरस, गांजा, भांग, अफीम खा रहा है सब। एक शराबबंदी हो गई, 72 तरह की का नशे का व्यापार शुरू हो गया।
और सभी जगह आप तो किशोरावस्था का बच्चा पिस्तौल लेकर के चलता है। कोई हाई स्कूल का कोई टीचर कह दे कि हाँ वह किसी बच्चे को डांटने के लिए सक्षम है उसकी गलती पर, पता है कि रास्ते में घेर लेगा। और बिहार के सारे शिक्षक असुरक्षित हैं। आप पूरे बिहार के शिक्षकों को असुरक्षित करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? मिस्टर मोगेम्बो के शासनकाल में 1.5 साल में 10 महीने के कार्यकाल में मात्र 150 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। अभी भी मौत का सिलसिला जारी है। और मैं तो पहले यह सोचता था, जब गीता में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा है नैनं छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पापकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुति। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई भिगा सकता है, न सुखा सकता है। आत्मा नहीं मरती है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि बिहार के नेताओं की आत्मा मर गई, जीते जी आत्मा मर गई। इन नेताओं को धिक्कार है। शिक्षक लाठी से पीटे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, शिक्षकों को हर रोज धकेला जा रहा है, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। जनवरी में आप इसको वापस लीजिए, नहीं तो दिसंबर में हमारा चुनाव हो जाएगा। मैं चुनाव तक परेशान हूं इस मिशन के लिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर मैं रहता तो आपकी आंख में आंख डालकर आपके आवास में पहुंच करके वहां सवाल करता। हमारे पास आज वो क्षमता नहीं है कि हम आपके प्रवेश आपके गेट के अंदर कर जाएं, हम अन्य मार्ग में पहुंच जाएं। जिस दिन शिक्षकों ने हमें यह पावर दे दिया, उस दिन मुख्यमंत्री जी आपके अन्य मार्ग में मैं जाकर आपसे सवाल पूछूंगा। और बिहार के ये 6 लाख शिक्षकों को हम पटना में गीता और कुरान की शपथ दिलाकर खड़ा कर देंगे। याद रखिएगा, आप आग से खेल रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम शांति सुकून की जिंदगी मांग रहे हैं। आपने हिटलर के फॉर्मूले को अपना लिया है कि आपने यह तय कर लिया है कि इतना परेशान कर देंगे कि कोई जिंदगी की बस भीख मांगेगा और इसी को समझेगा कि हाँ राजा हमको जीने के लिए लायक छोड़ दिया, यही काफी है। आप शिक्षकों को परेशान करके और आप राज्यकर्मी बना रहे हैं। ये कौन सा राज्यकर्मी है भाई? शिक्षकों को उनके परिवार के साथ सुख शांति से जीने दीजिए। और शिक्षा मंत्री जी, सिपाही और पुलिस और सेना से शिक्षकों की तुलना मत करिए। हमें डंडा नहीं हाँकना है, डंडा नहीं चलाना और गोली फायर नहीं करना है कि कोई कमांडर आदेश देगा और हम गोली चला देंगे। हम क्लास में अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, वहां खुद निर्णय करना पड़ता है कि इस बच्चे को हम किस तरीके से समझाएं। सभी बच्चे की मानसिक आवश्यकताएं अलग अलग होती है। आप उसके लायक छोड़िएगा तब तो। हे बिहार के शिक्षा विभाग के भाग्य विधाताओं, हे नीति और नैतिकता के भगवान आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, आप कम से कम शिक्षकों को इस प्रकार से तंग मत करिए और शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए विवश मत करिए। बिहार के तमाम शिक्षक गुरुजन साथियों, घबराइए नहीं। यह जो नियमावली है, यह नियमावली गलत है। जब आप विशिष्ट शिक्षा की परीक्षा पास किए, आपसे जिले का ऑप्शन मांगा गया और जब आपका जिला अलॉट हो गया, उसके बाद उस जिला को बदलने का अधिकार इनको नहीं है। यह न्याय हम आपको दिलवाएंगे, हम लड़ेंगे इसकी लड़ाई। मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, आप तुरंत इसको वापस लीजिए, और नहीं तो जनवरी में 26 जनवरी को आप झंडा फहराएंगे, उससे पहले 5 लाख लोग हम लोग पटना आ रहे हैं। तैयार रहिए। धन्यवाद।